तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज स्नो ओनली वर्ल्ड के अंदर। इस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर ना ही कोई ट्री है ना ही कोई स्ट्रक्चर। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगा, और इसे और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं इसे खेलने जा रहा हूँ हार्डकोर मोड में। यहाँ पे मेरी छोटी सी गलती और वर्ल्ड हो जाएगा डिले। और यहाँ पे सरवाइव करने के साथ साथ हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि एक बढ़िया सा कासल बनाना, फुल्ली इंचार्टेड नेदरराइट का आर्मर बनाना, और इस वर्ल्ड के अंदर एंड ड्रैगन और वीदर को डिफीट करके फुल्ली मैक्स आउट डायमंड का वीकन बनाना। तो क्या मैं इन सारे गोल्स को पूरा कर पाऊंगा इन 100 डेज के अंदर? ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता लग ही जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने महान से हार्डकोर वर्ल्ड के अंदर, और इस वर्ल्ड के अंदर हमें काफी ज्यादा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई ट्री है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, और ना ही कोई फूड का सोर्स। तो काफी ज्यादा संभल के खेलना होगा। और यहाँ पे हमें एक चीज जो है दिक्कत देने वाली है, वो है फूड, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनिमल वगैरह स्पॉन नहीं होते, बस इन गोड के अलावा, और इनको मार के भी कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे हमको ज़ोंबीज के मांस पे डिपेंड रहना पड़ेगा जब तक हमें कोई फूड का सोर्स नहीं मिल जाता। एंड इस वर्ल्ड की सबसे अनोइंग चीज जो है वो ये है, जब से स्पॉन हुआ तब से 10 बार गिर चुका हूँ इसके अंदर। एंड कुछ भी कहो, ये वर्ल्ड काफी ज्यादा प्यारा है। एंड बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद हमें दिख जाती है यहाँ पे एक छोटी सी केव। एंड उसके बाद मैं फटाफट से बहुत ही ध्यान से मैं उस केव के अंदर चले जाता हूँ। बट जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मेरी स्वागत के लिए ज़ोंबीज आ रहे थे, तो फटाफट से मैं इनको मार देता हूँ। एंड यहाँ पे हमारी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा हंगर बार भी खत्म होने वाला है। और इस केव के अंदर काफी ज्यादा आयरन वगैरह है, बट हमारे पास पिकैक्स नहीं है जो कि हम माइन कर सके। तो मैं फटाफट से उस केव से बाहर आ जाता हूँ। केव से बाहर आने के बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, और हमारी हेल्थ भी काफी ज्यादा डाउन है। तो मैं ऐसे रात को बाहर तो नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा शेल्टर बनाना होगा। तो मैं फटाफट से अपने लिए छोटा सा शेल्टर बनाने लगता हूँ। तो फाइनली गाइस, मेरा शेल्टर तो बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं ज़ोंबीज वगैरह को अपने पास बुलाने लगता हूँ, ताकि उनको मार के मैं थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकूं। भाई एक हेल्थ पे घूम रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकता हूँ। एंड इसी काम को मैं बार बार रिपीट करके पूरी रात भर करूंगा, जब तक कि मेरी हेल्थ जो है वो फुल नहीं हो जाती। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास फूड की कमी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे हमको पिलेजर आउटपोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी वुड की कमी को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे हमको काफी ज्यादा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर्स घूम रहे हैं। तो ये देखो, जैसे ही वुड चॉप करना स्टार्ट किया, वैसे ही पिलेजर्स वगैरह आ गए। और यहाँ पे काफी ज्यादा पिलेजर्स वगैरह काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, और पिलेजर ने हमारी बैंड बजा दी है। तो मैं फटाफट से एक सामने वाले इग्लू पे आ जाता हूँ, और ये अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये पिलेजर्स वगैरह दूसरी साइड आ गए, तो यहाँ से फटाफट से भाग लेता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस, मैं इस पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर आ जाता हूँ, और अंदर की तरफ कोई भी पिलेजर वगैरह नहीं थे, जो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। आराम से लूट वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चेस्ट चेकआउट करता हूँ, जहाँ पे हमको एक कैरेट मिल जाता है, जो कि हमारा नया फूड का सोर्स होने वाला है। और उसके बाद में मैं बनाता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, और बनाता हूँ एक एक्स, और थोड़ी बहुत वुड कलेक्ट कर लेता हूँ, और एक पिकेक्स क्राफ्ट करके स्टोन माइन कर लेता हूँ, और अपग्रेड हो जाता हूँ स्टोन के अंदर। ओके, तो सारे टूल्स बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ उसी इग्लू के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमको एक बेड मिल जाएगा। और उसके बाद मेरे को दिख जाते हैं थोड़े बहुत आयरन, तो मैं फटाफट से उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक एमराल्ड का ब्लॉक भी था, तो मैं फटाफट से उसको कलेक्ट करने लगता हूँ। बट मेरे पास कोई पिकेक्स ही नहीं होती आयरन की, तो फटाफट से मैं अपने आयरन जो है वो स्मेल्टिंग को लगा देता हूँ। तो मैं फटाफट से बनाता हूँ एक आयरन की पिकेक्स, और फटाफट से वो जो एमराल्ड है वो कलेक्ट कर लेता हूँ। भाई साहब, यहाँ पे काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो गए थे, तो मैं फटाफट से यहाँ पे जंप मारता हूँ और शील्ड लगा के बच जाता हूँ। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा आयरन है, तो फटाफट से मैं इन सारे आयरन वगैरह को कलेक्ट कर लेता हूँ। तब तक आप एंजॉय करो इस छोटे से टाइम लैप को। तो ओके गाइस, हमने सारे जो आयरन वगैरह हैं वो स्मेल्टिंग को लगा दिए हैं। तो फाइनली गाइस, मैं कवर हो चुका हूँ फुल्ली आयरन के आर्मर और टूल्स के अंदर। अब थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ। एंड इस केव के अंदर हमें कुछ और एमराल्ड देखने को मिलते हैं। एंड थोड़ा सा आगे जाते ही हमें दिख जाती है माइन शाफ्ट। एंड बिना कुछ सोचे समझे मैं फटाफट से माइन शाफ्ट के अंदर आ जाता हूँ। एंड फटाफट से यहाँ पे लॉग्स, प्लैंक्स वगैरह कलेक्ट करने लगता हूँ, ताकि हमको आगे चल के वुड की कोई कमी ना आए। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे पहली चेस्ट ओपन करता हूँ, मेरे को दिख जाता है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। एंड सारी लूट वगैरह करने के बाद मैं फटाफट से माइन शाफ्ट से बाहर आ जाता हूँ। काफी अच्छी लूट मिल गई हमें। एंड उसके बाद मैं फटाफट से सो के यहाँ पे डे कर देता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद हमें दिख जाता है एक रूइन पोर्टल। तो मैं फटाफट से वहाँ की चेस्ट की लूट चेकआउट करता हूँ, जिसके अंदर से हमें एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट और कुछ आयरन नगेट्स देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे एक बढ़िया सा एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे हम अपना बेस वगैरह बना सकते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने यहाँ पे बेस सेटल कर लिया है। बस यहाँ पे हमको एक चीज की कमी हो रही है, जो की है फूड।
फूड। तो यहाँ से मैं फटाफट से एक बकेट क्राफ्ट करता हूँ और एक शवल, और यहाँ पे पास ही से डर्ट कलेक्ट करने लगता हूँ ताकि हम फार्मिंग वगैरह अच्छे से कर सके। तो फाइनली गाइस हमने डर्ट वगैरह जो है कलेक्ट कर लिए। अब फटाफट से वाटर ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर भी कलेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद में मैं फटाफट से एक छोटा सा फार्म का एरिया बनाने लगता हूँ। एंड यहाँ पे अपने कैरेट वगैरह को प्लांट कर देता हूँ जो कि मेरे को पिलेजर आउटपोस्ट से मिले थे। एंड यहाँ पे जो हमें स्केलेटन को मार के बोन्स वगैरह मिली थी उससे मैं बोन मिल बना लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं फटाफट से अपने कैरेट वगैरह को ग्रो कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह की दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक एक्सपी फार्म बना लिया जाए। तो मैं लग जाता हूँ फटाफट से अपने एक्सपी फार्म के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने। माइनिंग करते करते मैं पता नहीं किसी ओपन सी केव में आ जाता हूँ जिसके अंदर से हमें कुछ डायमंड भी नजर आ रहे थे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना डायमंड भी माइन कर लिया जाए। एंड भाई साहब लिटरली गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा डायमंड मिल गए। एंड आगे की तरफ हमें यहाँ पे लावा पूल भी दिख गया था। एंड फटाफट से एक डायमंड की पिकेक्स बना के मैं इन सारे ऑब्सिडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली मैं डायमंड के टूल्स और आर्मर पे कवर हो जाता हूँ। काफी देर तक माइनिंग करने के बाद मैं फटाफट से उस केव से बाहर आ जाता हूँ। बाहर की तरफ रात हो रही थी तो मैं फटाफट से सो के यहाँ पे डे कर देता हूँ। एंड बेस पे आने के बाद मैं फटाफट से अपने जो गोल्ड वगैरह है वो स्मेल्ट करने लगता हूँ क्योंकि हमें जाना है नेदर के अंदर बोन ब्लॉक कलेक्ट करने, क्योंकि अभी हमारे पास फूड की काफी ज्यादा कमी हो रही है। तो हमें अपने क्रॉप को मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके लिए चाहिए होगा हमको बहुत सारी बोन मिल। नेदर के अंदर जाने से पहले हमने यहाँ पे क्राफ्ट कर लिया है गोल्ड के बूट्स ताकि आगे कोई पिगलिंग्स वगैरह दिक्कत ना दे। एंड गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे पास फ्लिंट नहीं है बट ग्रेवल है, तो फटाफट से इससे फ्लिंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारे पास यहाँ पे फ्लिंट आ चुकी है। तो अब बनाते हैं नेदर पोर्टल और चलते हैं फटाफट से नेदर के अंदर। ओके तो यहाँ पे हमने इग्नाइट तो कर लिया, अब देखते हैं हमें कौन सा स्पॉन मिलता है। एंड यहाँ पे हमारे को स्पॉन काफी ज्यादा प्यारा मिल चुका है। एंड स्वागत करने के लिए घास भी आ चुकी है, तो इससे मैं ज्यादा पंगे लेने नहीं वाला। एंड सामने की तरफ यहाँ पे हमको सोल सैंड वैली भी देखने को मिल गई है जहाँ से हमको काफी ज्यादा बोन ब्लॉक देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं फटाफट से, बट यहाँ से हमको काफी ज्यादा संभल के जाना पड़ेगा। मेरी छोटी सी गलती यहाँ पे मेरे को लावा के अंदर गिरा सकती है। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पे सोल सैंड वैली के अंदर आ चुके हैं, बट यहाँ पे हमारे पास घास भी आ चुकी है। तो फाइनली गाइस मैं घास से तो बच गया, अब जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं वो फटाफट से करते हैं। तो फाइनली गाइस हमने बहुत सारे बोन ब्लॉक जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं। एंड जाते जाते मैं यहाँ पे गोल्ड नगेट भी कलेक्ट करने लगता हूँ। तो फाइनली गाइस हमने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से अपने बेस की तरफ। तो फाइनली गाइस हम अपने बेस पर वापस आ चुके हैं। एंड यहाँ पे रात हो रही है तो मैं फटाफट से सो के यहाँ पे डे कर देता हूँ। नेक्स्ट डे जो हमने बोन ब्लॉक कलेक्ट किए थे उससे मैं फटाफट से बोन मिल बना लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने लगता हूँ अपने कैरेट्स को। एंड उसके बाद में फाइनली हम बना लेते हैं बहुत सारे गोल्डन कैरेट। हाँ इतने दिनों बाद मैं कुछ ढंग का खा रहा हूँ। एंड अब शुरू करते हैं अपना एक्सपी फार्म बनाना, बट यहाँ पे हमारे पास वुड नहीं है ट्रैप डोर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें दोबारा से जाना पड़ेगा प्लेजर आउटपोस्ट, क्योंकि वहीं से हमको दोबारा से वुड मिलेंगी। एंड जाते जाते यहाँ पे हमको रास्ते में एक इग्लू दिखता है जिसके अंदर से हमें यहाँ पे सीक्रेट रूम भी देखने को मिल जाता है जो कि पानी से डूबा हुआ था। तो फटाफट से यहाँ की मैं लूट चेकआउट करता हूँ और गोल्डन कैरेट लेके निकल लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मुझे प्लेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। तो चलते हैं फटाफट से वुड वगैरह कलेक्ट करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे एक एमरल्ड था तो फटाफट से पहले इसे लेते हैं। ओके गाइस यहाँ पे हम प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर तो आ चुके हैं, अब फटाफट से चलते हैं वुड वगैरह कलेक्ट करते हैं। ओके गाइस तो फाइनली हमने वुड वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से अपने बेस की तरफ और बनाते हैं एक्सपी फार्म। तो फाइनली मैं अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ और ये देखो मॉब कैसे जल रहे हैं मेरी तरक्की देखकर। तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, अब बनाते हैं फटाफट से एक्सपी फार्म। तो यहाँ पे हमारा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है एंड ये काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब यहाँ पे हमें रिसोर्सेज वगैरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पे गाइस हमारे वर्ल्ड के अंदर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आ चुका है एंड इसके लावा वगैरह पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं। तो चलते हैं फटाफट से इसके पास और देखते हैं क्या ट्रेड दे रहा है ये। बट उससे पहले जो हमारे एमरल्ड्स वगैरह रखे हुए हैं वो ले लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस ये हमें स्प्रूस की सैपलिंग्स दे रहा था, तो मैं फटाफट से उससे स्प्रूस की सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद में मैं उसको मार देता हूँ। एंड उसके बाद में मैं फटाफट से स्प्रूस की सैपलिंग पे बोन मिल
में आता हूँ और उसकी वुड कलेक्ट करता हूँ। एंड उसके बाद मेरे साथ धोखा हो जाता है, उस ट्री से हमें एक भी सैपलिंग नहीं मिली थी। एंड मैंने उस वार्निंग ट्रेडर को भी मार दिया। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना अपना बेस भी बना लिया जाए। तो मैं एक बहुत ही बढ़िया सा एक कासल बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपनी पास वाली केव में और मटेरियल वगैरह कलेक्ट करते हैं। एंड ये केव काफी ज्यादा ही बड़ी है, तो चलते हैं फटाफट से केव के अंदर और कलेक्ट करते हैं मटेरियल्स। तो फाइनली गाइस हमने डीप स्लिट और कोबलस्टोन वगैरह कलेक्ट कर लिया और उनको हमने स्मेल्टिंग पे भी लगा दिया। एंड यहाँ पे एक और वार्निंग ट्रेडर आ गया था जो कि हमें स्प्रूस की सैपलिंग दे रहा था। तो मैं इससे काफी सारी स्प्रूस की सैपलिंग ट्रेड कर लेता हूँ ताकि हमको आगे कोई दिक्कत वगैरह ना आए। मैं उसके बाद में काफी सारी वुड वगैरह कलेक्ट करने लगता हूँ। एंड उसके बाद में मैं फटाफट से आ जाता हूँ नेदर के अंदर, क्योंकि हमारे को नेदर के अंदर भी काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं बसाल्ट बायोम में, यहीं से हमको काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे हमारे कासल बनाने के लिए। तो फाइनली हमारा कासल जो है बन के रेडी हो चुका है। एंड इसको बनाने में मेरी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है एंड काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड कमेंट सेक्शन में इस कासल को 10 में से रेटिंग भी दे देना। अब मैं इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रही इसकी एंट्रेंस। यहाँ पे स्टार्टिंग में अंदर की साइड एक थ्रोन देखने को मिलेगा और राइट साइड में हमारा एक बेडरूम आ जाता है जो कि हमने काफी ज्यादा डिटेलिंग दे के बनाया है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना ये कैसा है। एंड लेफ्ट साइड में हमारा एक इंचार्टमेंट रूम आ जाता है जो कि हमने अभी तक बनाया नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे इसको बनाने के लिए। बट इन फ्यूचर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड अब गाइस हमारे डेज काफी ज्यादा कम रह गए हैं, तो अब फटाफट से हमें बीट करना होगा एंडर ड्रैगन को। और यहाँ पे हमें एक वीकन भी बनाना है, तो हमें जल्दी से जल्दी काम अपना शुरू करना होगा। और वो कोई छोटा मोटा वीकन नहीं है, डायमंड का वीकन बनाना है हमें। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं नेदर के अंदर और यहाँ पे बगल में ही हमारे वॉफ्ट फॉरेस्ट है जहाँ से हम काफी सारे एंडर पर्ल वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाते ही हमें दिख जाता है एक बेस्ट जहाँ पे हमें सिर्फ ये गोल्ड के ब्लॉक मिलते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। तो सारे गोल्ड वगैरह कलेक्ट करके मैं उस बेस्टन से बाहर आ जाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें दिख जाता है यहाँ पे एक नेदर फोर्ट्रेस। एंड उसी फोर्ट्रेस के नीचे हमें दिख जाता है एक रूइन पोर्टल। एंड इसकी चेस्ट के अंदर हमें कुछ इतना खास मिलता नहीं है। एंड फोर्ट्रेस के अंदर हमें दिख जाता है ब्लेजेस का स्पॉनर, तो मैं फटाफट से ब्लेजर रोड कलेक्ट करने लगता हूँ। एंड यहाँ पे हमने काफी सारे ब्लेजर रोड वगैरह कलेक्ट कर लिए हैं। ब्लेजर रोड काफी सारे कलेक्ट करने के बाद मैं सोचता हूँ क्यों ना वीदर स्कल भी कलेक्ट कर लिया जाए। खोनी बार बार आएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारी स्वॉर्ड के अंदर कोई भी इंचार्टमेंट नहीं है, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा हमें। तो आप इंजॉय करो छोटे से टाइम लैप्स को। तो फाइनली गाइस हमें हमारा यहाँ पे पहला वीदर स्कल देखने को मिल चुका है एंड यहाँ पे दूसरा भी मिल चुका है एंड फाइनली हमें यहाँ पे तीसरा विदर स्कल भी मिल गया। एंड सच्ची में गाइस काफी ज्यादा टाइम लगा हमें ये 3 विदर स्कल कलेक्ट करने में। एंड जाते जाते यहाँ पे हमें नेदर वार्ड भी मिल चुकी है, क्या पता आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। और यहाँ पे सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं फटाफट से फोर्ट्रेस से बाहर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे हमें एक और वेस्टन देखने को मिल चुका है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे संभल के नीचे जाने लगता हूँ। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारा यहाँ पे पिगलिन हमारा वेट कर रहा था, तो मैं उसको नीचे गिरा देता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ की चेस्ट चेकआउट करता हूँ, जिसके अंदर से हमको यहाँ पे नेदरराइट अपग्रेड ट्रिम मिल जाता है। और यहाँ पे 2 ऑब्सीडियन भी थे। भाई साहब ये चेस्ट काफी ज्यादा अच्छी थी। और दूसरी चेस्ट के अंदर भी सेम लूट मिलती है। और उसके बाद मैं फटाफट से गोल्ड वगैरह कलेक्ट करके बाहर आ जाता हूँ और चले आता हूँ वापस अपने बेस के पास और सारा सामान चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। और यहाँ पे हमारा आर्मर काफी ज्यादा डैमेज हो गया है, तो फटाफट से इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा आर्मर तो रिपेयर हो चुका है और यहाँ पे फटाफट से मैं 2 बॉट क्राफ्ट करता हूँ और फिर से चले आता हूँ नेदर के अंदर, क्योंकि अभी हमें कलेक्ट करने हैं एंडर पर। तो ओके गाइस यहाँ पे हम वॉफ्ट फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं। अब फटाफट से मारते हैं एंडरमैन को और कलेक्ट करते हैं एंडर पर्ल। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे काफी सारी एंडर पर्ल कलेक्ट कर ली हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से ओवरवर्ल्ड के अंदर। बेस पर आने के बाद मैं फटाफट से बनाता हूँ आई ऑफ एंडर, क्योंकि अभी हमें जाना है लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे हमें काफी सारी बुक्स और पेजेस मिलेंगे, जिसकी मदद से हम रॉकेट भी बना सकते हैं और अपना आर्मर को इंचार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लोकेशन पता लग गई है, तो फटाफट से डिग डाउन करते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं। बढ़िया, यहाँ पे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट से बुक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं।
और यहाँ पे गलती से हमने चेस्ट भी तोड़ दिया। तो देखते हैं इस चेस्ट के अंदर से क्या था। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्शन 3 की एक बुक देखने को मिल जाती है और दूसरी चेस्ट के अंदर कुछ इतना खास था नहीं। एंड सारी यहाँ पे बुक्स वगैरह कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ एंड पोर्टल के पास और ये स्पॉनर तोड़ने के बाद मैं सारी एंडर आई लगा देता हूँ। बट अभी हम एंड के अंदर नहीं जाने वाले क्योंकि अभी हमने कोई भी इंचार्टमेंट नहीं की है। तो फाइनली हम वापस अपने बेस के पास आ चुके हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं अपना इंचार्टमेंट रूम। तो आपको मिलता हूँ मैं अपना रूम बनाने के बाद। तो फाइनली गाइस हमारा इंचार्टमेंट रूम कंप्लीट हो चुका है एंड ये देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो फटाफट से हम अपने आर्मर को इंचार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमने अपने आर्मर को इंचार्ट कर लिया है और यहाँ पे हमें काफी ठीक ठाक सी इंचार्टमेंट मिल चुकी है। बट यहाँ पे हमारी बो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब चलते हैं फटाफट से नेदर के अंदर क्योंकि अभी हमें माइन करने हैं बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं नेदर के अंदर। अब फटाफट से माइन करना शुरू करते हैं एंशिएंट डेब्रिस और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमें एंशिएंट डेब्रिस देखने को मिल गया। वाह क्या किस्मत है। तो फाइनली गाइस हमने काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन कर लिए हैं। काफी ज्यादा टाइम लग गया इसको माइन करने में और यहाँ पे फटाफट से मैं एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा बन चुका है फुल इंचार्टेड नेदरराइट का आर्मर। तो अब चलते हैं फटाफट से एंडर ड्रैगन और वीदर को मारने। तो फाइनली हम एंड के अंदर आ चुके हैं। तो फटाफट से इसके क्रिस्टल फोड़ते हैं और शुरू करते हैं इसको बजाना। तो फाइनली हमने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को तो मार दिया। अब फाइनली हमको वीदर को मारना है। तो फटाफट से यहाँ पे स्पॉन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस ये स्पॉन हो चुका है। फटाफट से इसको भी मारते हैं। तो फाइनली हमने इसको भी बीट कर दिया है और यहाँ पे गाइस हम मरते मरते बचे थे। तो अब चलते हैं फटाफट से एंड सिटी और लेके आते हैं इलाइट्रा। तो फाइनली हम एंड सिटी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे एंड शिप भी है। तो यहाँ पे हम शिप के अंदर तो आ चुके हैं और ये रहा हमारा इलाइट्रा। तो फाइनली हमने इलाइट्रा को भी ऑब्टेन कर लिया है, साथ ही साथ ड्रैगन हेड भी कलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट टास्क रह गया जो की फुली मैक्स आउट डायमंड का वीकन बनाना, जो की काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो चलते हैं फटाफट से ओवरवर्ल्ड के अंदर और करना स्टार्ट करते हैं माइनिंग। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्च्यून 3 की पिकेक्स भी है जो कि काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो डायमंड वगैरह माइन करने के लिए मैं आ जाता हूँ केव के अंदर। लिटरली गाइस ये केव काफी ज्यादा बड़ी है। आई होप सो यहाँ पे डायमंड हमको काफी अच्छे क्वांटिटी में मिल जाए। तो फाइनली यहाँ पे हमारे सारे डायमंड जो हैं वो कलेक्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमारे 100 डेज से तो ज्यादा हो चुके हैं। बट कोई बात नहीं, चैलेंज था तो करना तो पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मैंने अपना डायमंड का वीकन जो है वो पूरा कर लिया एंड यहाँ पे हमारे सारे जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको एक चीज करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, जो की आई होप सो आपने पहले ही कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो यार कर दो एंड इन फ्यूचर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा। तो अगर आपको जानना है मैंने कैसे सर्वाइव किया इस ओशन के अंदर पूरे 100 डेज वो भी बिना रिसोर्सेज के, तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।